नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मोहन सहनी टोला के समीप सड़क पर खड़ी कार में गोली लगी एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस द्वारा आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मोहन सहनी टोला के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक को गोली लगी। गोली लगने के बाद युवक के दोस्तों द्वारा उसे उसके घर तक ले जाया गया, जहां परिजनों के सहयोग से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक की पहचान सनौली निवासी मोहम्मद जावेद के रूप में हुई है। वहीं मृतक जावेद के पिता मोहम्मद हकीम ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई थी। पुलिस का कहना है कि यह मामला सुसाइडल है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति गोली से सुसाइड करेगा तो आर्म्स कहां गया। लेकिन पुलिस को घटनास्थल से शराब की बोतल जरूर मिली है। यह आशंका जाहिर की गई है आपसी किसी के द्वारा यह हत्या की गई है, लेकिन पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि कल शाम वह घर पर अंडा बनाने के लिए कहकर घर से निकला। देर रात जब घर नहीं लौटा तो खोजना शुरू हुआ। कुछ ही घंटों बाद यह घटना सामने आ गई। बोल गए मम्मी अंडा बनाओ, हम आ रहे हैं। हाँ, कोई इसको बोला जे हमको फोन आया हुआ है तो हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, तुम अंडा बनाओ, बस इतना ही बात बोला है। बाद में क्या हुआ? बाद में जो कहे सही ना हुआ, बताइए एक बार। वही रिपीट करो। बाद में हुआ जे हमने घर से फोन किए, दुकान पर से फोन किए, फोन एको मरतबा नहीं उठाया। 8-10 को कॉल किया, उसके बाद हम दुकान बंद करके आ गए घर पर। इसका दोस्त था, इसका दोस्त से कहे बाबू तुम जरा फ़ोन करो तो इसको, ये मेरा मोबाइल से नहीं उठा रहा है वो। तो बोला जी वो भी 2 मरतबा लगाया फ़ोन, लेकिन नहीं उठाया। तो हम चल गए घर पे, अपना घर पे चल गए तो पत्नी कहे तुम फ़ोन करो जरा, वो आया ही यहाँ। इसके बाद ठीक 15 मिनट के बाद, 15 हो या 20 हो, इसी के हेर फेर के बाद ये लड़का ये गाड़ी और लाश लेके मेरा दरवाजा पर पहुंच गया। बोला गोली मारा हुआ। लड़का पहुंचा? अरमान पहुंचा। अरमान दोस्त है उसका? हाँ दोस्त है। अच्छा हाँ। गोली कहाँ पर लगी हुई? गोली दिमाग में लगी हुई। क्या गोली लगा हुआ है? गोली तो एक ही गोली में लगा हुआ है। अच्छा, कौन कौन लड़का जिस पर शक है आपको? शक सर हमको इस बात का है, जे प्रशासन कह रहे हैं जो अपने हाथ मारे हुए हैं गोली। जैसे वहाँ दारू का बोतल था, गिलास था, 3 को 4 को, 2 क्वार्ट का बोतल था। तो एक लड़का कैसे क्वार्ट पिएगा अकेले, 2 क्वार्ट पिएगा। तो शक इस बात का है जब गोली मारेगा तो उसको सामान उसको गाड़ी में रहना चाहिए, रिवाइवल या रहा है कुछ हो गाड़ी में गिरना चाहिए क्या। जब मान ली कोई दोस्त महिम नहीं है तो उसको तो गाड़ी में गिरना चाहिए। कौन दोस्त है, नाम बताइए तीनों का। नाम अरमान है और मंसूर है। पूरे मामले पर पूछे जाने पर नगर डीएसपी राम नरेश पासवान ने कहा कि देर रात की घटना बताई गई है, जिसमें एक युवक को गोली लगने से मौत हुई है। परिजनों के द्वारा जो भी आवेदन दिया जाएगा उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। एक आदमी को गोली लगने की सूचना है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है मिठनपुरा थाना के द्वारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और परिजन के द्वारा जो भी लिख के दिया जाता है उसके हिसाब से हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। यूएफबीयू के आह्वान पर जिले के सभी सरकारी बैंक के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हड़ताल किया। इस दौरान बैंक कर्मियों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। यूएफबीयू के आह्वान पर सभी सरकारी बैंक के कर्मचारी ने भारत सरकार के निजीकरण फैसले के खिलाफ 2 दिवसीय हड़ताल किया। इस दौरान बैंक कर्मियों ने अपने कार्यालय के सामने सरकार के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। हड़ताल के दौरान शहर में सुबह से ही सभी सरकारी बैंक के कर्मचारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तो कुछ कर्मचारी सड़कों पर मार्च भी कर रहे थे। बैंक कर्मचारी ने कहा कि समाज कल्याण में जितनी भी योजनाएं सरकार की है उसे सरकारी बैंक करता है और इसे भी सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये बैंकों का 2 दिनों का स्ट्राइक किया जा रहा है। 15 और 16 को सरकार की गैर नीति के खिलाफ जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये प्राइवेटेशन कहीं से भी ना ही ग्राहक के लिए संतुष्टि का विषय है, ना ही ये कुछ चीज़ है जिसकी ठीक ढंग से सुचारू रूप से आज इसी विरोध में हम लोग ये प्राइवेटेशन के विरोध में ये स्ट्राइक कर रहे हैं, जो 2 दिनों तक हमारा 15 और 16 को होगा। इसके बाद भी सरकार यदि नहीं मानी
इसे हम और आगे की ओर बढ़ा के ले जाएंगे। वहीं दूसरी ओर गोवर से ही स्थित केनरा बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के बैंक कर्मियों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन के साथ विरोध मार्च निकालकर सरकार के जन विरोधी बैंक निजीकरण फैसले का पुरजोर विरोध किया। वहीं संगठन के सदस्य कमलेश कुमार ने बताया कि भारत सरकार के बैंकों के निजीकरण फैसले के खिलाफ सभी कर्मचारी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है। बैंक कर्मी किसी भी कीमत पर केंद्र सरकार इस नापाक हरकत को सफल नहीं होने देगा। इस 2 दिन के हड़ताल को सकारात्मक सोच से सरकार स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो ये बैंकों को बेचने की साजिश चल रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अगर हमारे पास पूंजी की कमी है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने शरीर का लीवर बेच दें, हार्ट बेच दें, किडनी बेच दें। अगर इसका ज़रूरत है तो हम बहुत तरह से अपना फंड उगाह कर सकते हैं, धन संपदा के द्वारा, खनिज संपदा के द्वारा, कृषि संपदा के द्वारा, मानव संसाधन के द्वारा। अभी सरकार बिना इन संसाधनों का उपयोग किए हुए कुछ आर्थिक घरानों को डायरेक्ट लाभ पहुंचाने के लिए ये बैंकों के निजीकरण के नाम पर डिसइन्वेस्टमेंट कर अपना जो ये पूंजी निकालने का ये साजिश कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर विजय छपरा गांव में QRT, ALTF और अहियापुर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 7 कारोबारी के साथ भारी मात्रा में शराब और कई वाहनों को जब्त किया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, जहां एक तरफ शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर सरकार द्वारा कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं, वहीं विधानसभा में शराबबंदी को लेकर विपक्ष द्वारा बार बार आवाज उठाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी शराब कारोबारी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शराब की तस्करी कर रही है। ताजा मामला अहियापुर थाना क्षेत्र की है, जहां अहियापुर थाना के पुलिस, LTF और QRT टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर विजय छपरा गांव से तकरीबन 377 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। वहीं टीम ने मौके से 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अहियापुर थानेदार को गुप्त सूचना मिली थी कि विजय छपरा गांव में शराब की बड़ी खेप का डिलीवरी किया जा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अहियापुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मौके पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान विजय छपरा गांव से अलग अलग जगहों से लगभग 377 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। साथ ही मौके से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में विकास कुमार, मुन्ना कुमार, राजा कुमार, रंजित कुमार, संजय शाह, उत्तर प्रदेश के ट्रक चालक मोर सलीम और खलासी खालिद चौटाला शामिल हैं। वहीं 2 कारोबारी राजा और कृष्णा भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं गिरफ्तार लोगों को निशानदेही पर कांटी थाना क्षेत्र से एक टैंकर, 2 कार, 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई। मामले में सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पर LTF की टीम और अहियापुर की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर शराब की बरामदगी हुई है और इसमें कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो कंटेनर है उसमें एक हरियाणा का और एक यूपी का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा इस ऑपरेशन का अग्रिम कार्रवाई करते हुए आगे 2 4 व्हीलर और 1 मोटर बाइक की भी बरामदगी हुई है और उस कंटेनर से जो शराब जहाँ वितरित किया गया था वहाँ भी रेड हमारा चल रहा है। वहाँ से भी जहाँ वितरित हुई है वहाँ भी शराब की बरामदगी हो रही है। सर, पंचायत भवन से भी शराब बरामद हुआ है। पंचायत भवन से भी मिलने की सूचना है। शायद वो पुराना जर्जर अवस्था में कोई पंचायत भवन है, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं कि वो किस हालात में है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में जिला अग्निशमन द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के जनप्रतिनिधियों और व्यवसाय शामिल हुए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में सोमवार को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आगजनी से बचाव को लेकर वार्ड पार्षदों और व्यवसायियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कोरोना काल में और आग से बचाव को लेकर दमकल कर्मियों द्वारा किए गए कार्यों को लेकर दमकल कर्मियों को फूल और अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। एडिशनल एसपी विजय शंकर सिंह ने बताया कि फायर फाइटर को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। कार्यशाला का आयोजन किया गया था
इस कार्यशाला का आयोजन का उद्देश्य है कि गर्मी के मौसम में जब अगलगी की घटनाएं बढ़ती हैं तो उससे संबंधित जो आम जनता है उसको जागरूक किया जा सके, तथा बिहार सरकार के द्वारा फायर से रिलेटेड जो नए नए उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं उन सबों का डेमोन्स्ट्रेशन करके प्रैक्टिकली यहाँ के वार्ड पार्षद और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को दिखा के समझाया जा सके कि किस तरह से फायर विभाग जो है वो इनकी सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है। इस संबंधित में सभी यहाँ के जनता के प्रतिनिधि और फायर विभाग के कमांडेंट, उनके इंस्पेक्टर और सभी टीम आ करके यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हैं। आप लोग सारे इक्विपमेंट्स को यहाँ पर देख सकते हैं, सबके बारे में डिटेल्स भी यहाँ पर बताई गई हैं और ये कोशिश रहेगा कि मुजफ्फरपुर ज़िले के जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर इस तरह की कोई घटना ना हो। वहीं जिला कमांडेंट गौतम कुमार ने बताया कि गर्मी आने वाली है, इसमें अगलगी की घटनाओं में वृद्धि होगी, इसे लेकर यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कार्यशाला में अग्निशमन पदाधिकारी संतोष कुमार पांडे, एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार, मेयर सुरेश कुमार के साथ चैम्बर के कई अधिकारी मौजूद रहे। अभी आगामी आगजनी के जो समय आने वाले हैं इसको लेकर के हमारे विभाग अग्निशमन विभाग के जो मुख्यालय है उसके माध्यम से हमें ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। विभिन्न माध्यमों से मॉक ड्रिल करते हुए, नुक्कड़ नाटक करते हुए, कार्यशाला करते हुए, उसी कड़ी में हमने कल नुक्कड़ नाटक 3 जगह पे किया था और आज हमने शहरी क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से व्यावसायिक प्रतिष्ठान के जो भी प्रतिष्ठान वहाँ के उनके माध्यम से जागरूकता फैलाने के, शहरी क्षेत्र में जो आगजनी की घटना होती है उनसे जागरूकता कैसे हम लोग बचें, कम समय में हम लोग कैसे अपने उसके जगह पे पहुंचें, इस संबंध में हमने विस्तृत चर्चा कार्यशाला का आयोजन किया है। समाहरणालय में युवा राजद के सदस्यों ने बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों तथा बढ़ते अपराध के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। समाहरणालय में युवा राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष के आह्वान पर राज्य में बढ़ते बेरोजगारी, गिरती शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था तथा बढ़ते पेट्रोल और डीजल के कीमतों के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान युवा राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। युवा राजद के नेताओं ने कहा कि राज्य में शराबबंदी कानून पूरी तरह फेल है, सरकार शराब माफियाओं को राजनीति संरक्षण देने का काम कर रही है। जिला समाहरणालय महाधरना स्थल पर आदरणीय जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी है उनके निर्देशानुसार और युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहेब जी के आदेशानुसार आज 1 दिवसीय महाधरना यहाँ पर तमाम युवा साथियों के द्वारा रखा गया है। इस धरना का मुख्य उद्देश्य है कि जो देश में अभी महंगाई चरम सीमा पर है, जो शिक्षित युवा है वो बेरोजगार है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है जिसको आप कहने की जरूरत नहीं है। आए दिन प्रतिदिन बिहार में हर जिले में हत्या हो रही है और जो शिक्षा की व्यवस्था है पूरी तरीके से बिहार में चौपट हो चुकी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर तमाम जो मुजफ्फरपुर के युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथी है उन तमाम साथियों को लेकर आज यहाँ पर 1 दिवसीय महाधरना दी जा रही है। रेड क्रॉस परिसर में नवनिर्मित रजिस्ट्रेशन काउंटर का जिलाधिकारी ने विधिवत शुभारंभ किया। रेड क्रॉस सोसाइटी में नवनिर्मित रजिस्ट्रेशन काउंटर का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार और रेड क्रॉस के सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह से पूर्व जिलाधिकारी ने रेड क्रॉस परिसर में वृक्षारोपण किया। उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि नव रजिस्ट्रेशन काउंटर का आज शुभारंभ किया गया है, यहां आने वाले लोगों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। अधिकारी महोदय द्वारा रेड क्रॉस के काउंटर का उद्घाटन किया गया, नया काउंटर खोला गया है, रजिस्ट्रेशन काउंटर, उसका उद्घाटन किया गया, साथ ही वृक्षारोपण किया गया और रेड क्रॉस के कार्यकलाप से अवगत हुए। आगे 18 तारीख को जिलाधिकारी महोदय सब प्रेसिडेंट रेड क्रॉस उनके साथ कार्यकारिणी का बैठक है, उसमें हम लोग अपना विचार रखेंगे। उनसे भी रेड क्रॉस के बारे में जानकारी लिए हैं और बहुत मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस के लिए उपयोगी साबित होगा। मुजफ्फरपुर न्यायालय में समाज सेवी राजू नैयर द्वारा वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी के खिलाफ परिवाद दर्ज किया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सोमवार को शिया धर्म के गुरु और वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी के खिलाफ परिवाद दायर हुआ है। इस मामले में परिवादी एम राजू नैयर ने बताया कि इस्लाम धर्म के कुछ आयतों को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर किया गया था, जो कि इस्लाम धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। परिवादी ने देश की प्रेम और अन्य धर्म को लेकर के ही इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ कहे जाने वाली कुरान की आयतें को हटाने की बात कहकर देश में इस्लाम धर्म के खिलाफ में गलत संदेश देने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज किया था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। खिलाफ में परिवाद को दायर कराया गया है। हमने मुजफ्फरपुर माननीय सीजीएम साहब में एक परिवार दायर किया है। उसका उद्देश्य ये है कि वसीम रिजवी जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वो पूर्व में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है और उसने जो पूरे हिंदुस्तान को ऐसा बयान देकर पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करने का बयान दिया है। जो हमारा ग्रंथ, जो आसमानी किताब कुरान, जो ईश्वर ने उसे भेजा है यहाँ पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में, और वो कोई ना लिखा है ना उसको कोई राइटर है, लेकिन उसके बारे में वसीम रिजवी ने वो ऐसा बयान दिया है कि उसमें 26 आयतें को डिलीट करने के लिए, निरस्त करने के लिए उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया है। उसी को हम लोगों की आज भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आज काम उसने किया है और पूरे विश्व में ये पूरा विरोध हो रहा है। इसलिए आज हम आहत पहुंचा हम लोगों को मुजफ्फरपुर में, तो इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर कोर्ट में एक केस कर दिया वसीम रिजवी के खिलाफ। वहीं परिवादी के अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में आईपीसी की धारा 295A, 124, 420 और 120B के तहत मामला दर्ज कराया गया है। न्यायालय ने परिवाद को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 19 मार्च 2020 को तय की है। एम राजू नैयर की तरफ से एक मुकदमा न्यायालय में लाया गया है। वसीम रिजवी जो उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पूर्व में थे, लेकिन इन्होंने जो बयानबाजी किया उसमें धाराएं हैं मुख्य रूप से जो 295, 124, 420, 120B आईपीसी के तहत, और कुरान के विषय में जो उन्होंने बेवजह जो बात कही है तो बिल्कुल नाजायज तरीके से जुर्म है और उनके ऊपर समन लिया जाएगा न्यायालय के द्वारा। अगली सुनवाई 19 तारीख को संभवतः रखेंगे। सीजीएम साहब से आग्रह किया है हम लोगों ने। अब देखिए अगली सुनवाई 19 को होती है। किन सब धाराओं में दर्ज करेंगे? यह 295A है, 124, 420, 120B आईपीसी के तहत दर्ज कर लिया गया। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। ST इंटरनेशनल स्कूल, if you want to give your child a strong foundation, the school of your dream, play to 10th based on CBSE curriculum। हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। शादी समारोह और किसी प्रकार की पार्टियों के लिए आपको कई जगहों पर जाना नहीं पड़ेगा।
क्योंकि आपको सारी सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध मिलेंगी, वो भी उचित मूल्य पर। 0 माइल दादर मेन रोड स्थित आयुष्मान उत्सव पैलेस में अत्याधुनिक समारोह की व्यवस्था की गई है। यहाँ फुली एसी हॉल रूम और पार्किंग की व्यवस्था है, साथ ही डेकोरेशन और कैटरिंग की भी सुविधा है। तो एक बार हमारे यहाँ जरूर संपर्क करें। हमारा पता है शिव दुलारी कॉम्प्लेक्स, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर 8700973246। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटर प्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है, और
आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौक के समीप एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीजों के मौत के बाद परिजनों ने घंटों किया हंगामा। सदर थाना के भगवानपुर स्थित एक निजी अस्पताल में सोमवार को भर्ती मरीज की मौत पर आक्रोशित ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल में तोड़फोड़ का भी प्रयास किया गया। यह देखकर डॉक्टर समेत कई कर्मी अस्पताल छोड़कर भाग निकले। दरोगा राजेश कुमार यादव और ASI राजू चौधरी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया। मृतक की पताही हरि गांव के पहचान रामनंदन पासवान के रूप में हुई है। मृतक के पुत्र राजा कुमार ने बताया कि उन्हें लीवर में सूजन और पीलिया की शिकायत पर वे लोग अस्पताल में भर्ती कराने ले जा रहे थे। गांव के ही एक दलाल ने भगवानपुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां यह घटना घटी। कंपाउंडर था, वही लाया था। अच्छा, क्या बोल के लाया? बोला था कि वहाँ ठीक हो जाएगा, अच्छा डॉक्टर है। बोला कि डॉक्टर बोला
कि हम 10 दिन में ठीक कर देंगे। हम बोले कि पेशेंट आपसे ठीक होने वाला होगा तो ही केस लीजिएगा। तो बोला कि 10 दिन में ठीक कर देंगे, हमसे हो जाएगा। बोलो इसका हम गारंटी लेते हैं, इसलिए हम छोड़ दिए यहाँ। अभी जब अभी पापा हुकूक आने लगे हैं तो वो एम्बुलेंस में 2 डॉक्टर फेंकने लगे हैं, बोले कि जल्दी ले जाओ यहाँ से। और बोले हैं कि एक और मेरे जाने पहचान के आदमी उनको बुलाए हैं, तो पूछे हैं कि आपके पास क्या सब डिग्री उग्री है, डॉक्टर का हाथी है, तो बोले कि जो नहीं है। और उधर भाग गया, बोले कि जो रुकिए, तब तक डॉक्टर और कंपाउंडर सब भाग गया, हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया सब। वहीं मौके पर पहुंचे सदर थाना के दरोगा राजेश कुमार ने बताया कि हंगामा की सूचना के बाद आक्रोशित को समझा बुझाकर शांत करवाया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये आधा घंटा पहले हम सदर थाना को सूचना मिली थी कि ये एक रामानंद पासवान है पताई हरी के, वो अभिषेक हेल्थ केयर में आज 5 तारीख के दिनांक 5/3 को भर्ती हुए थे, जिनको लीवर में कुछ समस्या थी। 5 तारीख से यहाँ इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उनके जो बच्चे थे वो प्रॉपर देख रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंसली बोल रहे थे कि नहीं हम इसको ये ठीक करके छोड़ेंगे। उसके बाद आज आधा घंटा 1 घंटा पहले उनकी देहांत हो गई है। और बच्चे जो उनके परिजन है वो बोल रहे हैं कि नहीं ये इलाज में लापरवाही के चलते उनका देहांत हुआ। आगे कार्रवाई करेंगे, FIR करेंगे, उसके बाद अरेस्टिंग होगी। सदर थाना क्षेत्र के दिगरा स्थित BPCL गेट पर टैंकर चालकों ने पिटाई के विरोध में घंटों हंगामा किया। सदर थाना क्षेत्र के BPCL गेट पर टैंकर चालकों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चालकों का आरोप था कि देर रात चकिया स्थित एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डिलीवरी देने गए एक टैंकर चालक और खलासी को पेट्रोल पंप के मैनेजर द्वारा जमकर पिटाई की गई और हाथ पैर बांधकर आग लगाने की भी कोशिश की गई। इसकी पूरी जानकारी चालक तथा गाड़ी ओनर के द्वारा BPCL के अधिकारियों को दिया गया, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होता देख सभी चालक और कर्मचारी भड़क गए और हंगामा करने लगे। पूछे जाने पर चालक और कर्मचारियों ने कहा कि BPCL के अधिकारियों को किसी चीज की परवाह नहीं है कि उनका स्टाफ के साथ क्या हुआ है क्या नहीं। अगर यही हालात रहा, यहाँ से कोई भी टैंकर के कर्मचारी या चालक तेल की डिलीवरी देने नहीं जा सकेंगे। चकिया में सर वहाँ पे गाड़ी का जो डीप डॉप होता है, जो अंदर से मिलता है डीप, हम लोग को वही अनुसार वहाँ डीप हो गया। ओके सर, हम लोग खाली कर दिए। उसके बाद हमको 4 बजे वहाँ गए हैं पूछने कि सर मेरा चलान, तो बोले वो कि हम साहब से बात करके फिर हम आपको बताते हैं। उसके बाद हम लोग सर आके गाड़ी में बैठ गए। शाम में एक उनका दूसरा मैनेजर आया, दूसरा शिप वाले, प्रेम प्रकाश नाम का, अमित प्रकाश नाम का, वो हमको क्या बोले कि अभी नहीं मिलेगा, सुबह तक इंतजार करो। हम कि ठीक है सर, जाके बैठ गए। उसके बाद हम फिर गए कि सर अभी तक तो क्लियर हो गया होगा, तो हमको बैठा के सर दोनों आदमी को पीटना शुरू कर दिया। पियर थाना क्षेत्र के एक गांव में छापेमारी कर महिला कारोबारी को 16 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है। जिले में अवैध शराब का कारोबार और कारोबारी पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस लगातार सख्ती से कार्य कर रही है। उसी कड़ी में पियर थाना की पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर पियर गांव के एक घर में छापेमारी कर एक महिला कारोबारी को अवैध शराब के साथ धर दबोचा है और मौके पर से 16 बोतल शराब को भी बरामद किया गया है। वहीं मामले में पियर थाना के थाना अध्यक्ष शिवनाथ सिंह ने कहा कि महिला शराब के कारोबार में लंबे समय से जुड़ी हुई है, आज रंगे हाथों पकड़ी गई है, जिसे सोमवार को जेल भेज दिया गया है। संबंधी एक टीम बना के छापामारी कर रहे थे और शाम के करीब 4 बजे करीब में सूचना मिला कि पियर गांव के ही एक पुतुल देवी है, उसके यहाँ लोग एकाएकी आते हैं और वो पैसा लेकर के घर से शराब की बोतल देती है। इस सूचना पर टीम के साथ जाकर छापामारी किए, दरवाज़ा बंद कर दी। पुलिस को देख करके अगल बगल लोग आ गए। उसके बाद फिर उसको दरवाज़ा खुलवाया गया। लोग के साथ में महिला सिपाही भी साथ में थी। जांच किया गया तो सीढ़ी वाले रूम पर ऊपर में एक काला बैग था जो बोरा से ढका हुआ था। उसको खोल के देखा गया तो उसमें अंग्रेजी शराब का, विदेशी शराब का बोतल था। बाद में उसकी जब्ती सूची की गई, गिरफ्तारी की गई। महिला सिपाही लोग साथे थी और थाना ला करके आवश्यक कार्रवाई।
नागरिक मोर्चा द्वारा स्वतंत्रता सेनानी मनीराम सिंह के 15वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सेवी स्वर्गीय मणिराम सिंह के 15वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने स्वर्गीय मणिराम सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नागरिक मोर्चा के संस्थापक ने कहा कि दीन दुखियों की सेवा और सामाजिक कार्यों में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। समाज के सबसे कमजोर तबके के लोगों की सेवा में वे अपने जीवन को समर्पित कर दिए थे। अवसर पर आज हम लोग सब एक साथ करके उनको याद करने के लिए इकट्ठे हैं। मोहन प्रसाद सिन्हा जी और सतन कुमार सतन जी, अंजनी पाठक जी, सुशीला जी, आशा जी और टोटल आदमी जितने भी हैं सबको इकट्ठा होकर उनको याद करते हुए, उनको बुलाने लायक तो नहीं है पर फिर भी वो जितना समाज में सेवा किए हैं कभी भी पीछे नहीं हटते थे। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।